कबीर बस्ती मलकागंज में दौरा करने आई मलकागंज वार्ड 13 की निगम पार्षद गुड्डी देवी को क्षेत्रीय जनता के आक्रोश से होकर गुजरना पड़ा। जिस वक्त पार्षद गुड्डी देवी क्षेत्र का दौरा कर रही थी, उस वक्त नाराज क्षेत्रीय जनता ने उनका रास्ता रोक लिया और गुड्डी देवी मुर्दाबाद के नारे लगाए। क्षेत्रीय जनता की निगम पार्षद गुड्डी देवी से शिकायत थी कि वह पिछले 9 सालों से कबीर बस्ती इलाके का दौरा करने नहीं आई है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवर लाइन के नाम पर गलियां पिछले 1.5 साल से तोड़कर छोड़ दी गई हैं, जिसके कारण आने वाले लोग गिरकर घायल हो जाते हैं। स्ट्रीट लाइट तो लगा दी गई है, लेकिन खराब होने पर सालों साल उनकी शिकायत करने के बावजूद भी उन्हें ठीक नहीं कराया जाता है। इस आक्रोश में दो पक्ष में जनता बटी हुई नजर आई। यहाँ कुछ लोगों ने कहा कि गुड्डी देवी ने उनके काम कराए हैं, वहीं एक पक्ष का कहना था कि कबीर बस्ती की जनता को अनदेखा किया जाता है। कबीर बस्ती की जनता के लिए पिछले 9 सालों में काम समय पर किए ही नहीं गए हैं। आइए डालते हैं इस पूरी घटना पर एक नजर। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है कबीर बस्ती इलाके में, जहां पर क्षेत्रीय निगम पार्षद गुड्डी देवी जी जो है राउंड के लिए आई थी, जिसके बाद यहां पर जबरदस्त हंगामा हो गया है। पब्लिक जो है नाराज नजर आ रही है। भैया क्या क्या समस्या है, हमें ये बताइए, क्यों आखिर ऐसा हुआ कि आप जो क्षेत्रीय निगम पार्षद है उसका रास्ता रोकने को मजबूर हुए? रास्ता रोकने पर इसलिए मजबूर हुए जी, इलेक्शन आता है तो इनके लोगों की नजर आ जाती है जी, काउंसलर है जी, एट प्रेजेंट के अंदर में काउंसलर है जी, इलेक्शन आए जी, सफाई अभियान छेड़ने के लिए आए हैं। पिछले 9 सालों के अंदर में मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे, गुड्डी जाटव से, कि पिछले 9 सालों के अंदर में इन्होंने कितने लोगों की समस्याएं जो हल करी। इस कबीर बस्ती के अंदर में लोग रहते हैं, इस कबीर बस्ती में रहने के बाद के अंदर में कभी दुख दर्द जानना शुरू किया? इस क्षेत्र की समस्या क्या क्या है? समस्याएं बहुत सारी हैं। एक काउंसलर के राइट के अंदर में जो समस्या आती है, सीवर का काम है, लाइटिंग का काम है। इस कबीर बस्ती के अंदर में इतनी घनी बस्ती है, यहाँ पर चोरी चकारी दुनिया भर की यहाँ पर होती है। कभी इनके पास के अंदर में एक लाइट की प्रॉब्लम के लिए जाओ तो यहाँ कोई लाइट का आश्वासन देते हैं जी, सिर्फ हम लगवा देंगे जी। सीवर की लाइन के लिए जाओ, कोई नहीं कुछ आश्वासन के बारे में ये बताइए भैया कि क्या ऐसा हुआ जो आज आप यहाँ पर खड़े हैं और जो दौरा था उस दौरे को रोक दिया है? तारा जी, हम तो इसलिए खड़े हुए हैं, आप जानते हुए पीछे बिजली घर के पीछे हमने कैसे सफाई करी है। काम करो, इन्होंने काम क्या करा? इन्होंने दिलासा ही दिया हमें 2 साल से, यहाँ चौपाल के ऊपर देते रहे कि यहाँ समुदाय भवन बनेगा बिंदवासिनी माई के नाम से। पहले इन्होंने कहा 25 लाख रुपए का टेंडर लगवा रखा है, फिर उन्होंने कहा 43 लाख रुपए का टेंडर लगवा रखा। और शिकायत है कि काम में जो है देरी। आपकी क्या समस्या थी? वैसे काम हो ही नहीं रहा बिल्कुल भी। अब आगे काम के लिए 1.5 साल से सीवर ये लाइन पूरी खुदी पड़ी हुई है, आज तक कोई नहीं बनी आज तक। अब चल के दिखा दूं मैं आपको, सारे खुदी हुई है लाइन। बहुत समस्या है, लोग अपने घर से निकलते ही सीवर के ऊपर में जो है कदम पड़ रहा है। आपके कैमरामैन से मैं कहूंगा कि आप उनके साथ के अंदर में एक बार जाके गली के अंदर में रिपोर्टिंग करिए। देखिए इनका हाल, बाहर से होकर राउंड लेके चले जाते हैं, लोगों का दिल जीतने की पूरी वो इनके वो रहती है। काम हुआ ही नहीं समय पर, क्या काम हुआ ही नहीं है, कोई सा भी ऐसा कार्य नहीं हुआ। मुझे एक कार्य गिनवा दिया जाए 9 सालों के अंदर में जो इन्होंने चालू कराओ। आप देख पा रहे होंगे क्षेत्रीय जनता जो है उनके अंदर काफी ज्यादा आक्रोश है। हमारे साथ मौजूद है क्षेत्रीय निगम पार्षद गुड्डी देवी जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर जनता के सवालों का जवाब क्या होगा। देखिए, जनता ने काफी सवाल जो है यहाँ पर आज उठाए हैं। उनका कहना है कि आप यहाँ पे दौरे के लिए तब आए हैं जब इलेक्शन नजदीक आए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? क्यों आखिर ये जनता आपसे इतना नाराज है कि आपका जो दौरा था वो रोक दिया गया? देखिए, सबसे बड़ी बात तारा जी, आप यहीं रहते हैं जी, इलेक्शन में कितना टाइम है, सही से आप ही बता दीजिए जी। 2022 में है थोड़ा, हाँ जी, पूरा साल है जी। अगर मुझे साल के 25 लाख रुपए मिलते हैं तो कितनी गली बनवा सकती हूँ जी? साल के 25 लाख, मतलब आपके पास लगभग 1 करोड़ 25 5 लाख साल में 5 साल में 1 करोड़ 5 लाख का 25 लाख का बजट होता है। तो क्या गली बन सकती है इस क्षेत्र के अंदर जो मतलब बजट था, जो जनता की शिकायत है, उनका ये कहना है कि काम के अंदर जो है वो शिकायतें लेके आपके पास आते थे, लेकिन आप जो है कार्रवाई नहीं करते। देखिए, मैं सीधी सी बात कहूंगी, उनके पर्सनल स्वार्थ है। आज जो आपको जो दिख रहा है पर्सनल स्वार्थ, मेरे काम में कोई कमी नहीं है, वो जनता बता देगी। और तो और जो तमाम महिलाएं ना, आप उनसे पूछ के देख लीजिए। महिलाएं यहाँ पर है, महिलाएं हैं यहाँ पर, जैसा कि कहा महिलाओं से नहीं, हम बिल्कुल महिलाओं से पूछो हम बात करते हैं। आपका काम हमारा तो सारा काम होता है जी, यहाँ पर बत्ती सब लगाई है। जब हम चाहते हैं तो हमारा काम करती है, हमारा काम, उनके काम में कोई दिक्कत नहीं है। यानी दो पक्ष, देखिए 2 बातें हो रही है। जो जनता है
आधी जनता का ये कहना है कि यहाँ पर क्षेत्र में काम नहीं हुआ है और कुछ जो यहाँ पर एक महिला से भी बात किया हमने और बात करते हैं। हमें बताइए कि आप क्या कहेंगे? कोई बात नहीं है सर, मेरा 10 साल की टिकट मेरे लड़के का और मेरे आदमी का, और जो मेरी पेंशन का काम है वो है, मेरी कोई लड़ाई नहीं। काम तो मैं अपना खुद कर लेती हूँ, अपना जितना मेरा मीटर गुड्डी देवी ने लगवाया, हमारे झुग्गी टूटने से उन्होंने बचाई। मीटर कट गया था वो भी गुड्डी देवी ने लगवाया। मेरी जो झुग्गी है मैंने बनाई है वो भी मेरी गुड्डी देवी ने। यानी देखिए यानी क्षेत्रीय महिला जो महिला है। और हम बात करते हैं यहाँ पर। आप बताइए काम तो करा, काम करके फिर दोबारा रोड निकाला ना, तो सारी पब्लिक मुँह भटक गई जी। यानी राउंड, इनकी शिकायत ये है कि आपने राउंड नहीं लगाया। इनका कहना ये है, इनकी बात जो है ये है कि राउंड नहीं लगे। सच्चाई है इस बात पे, बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है इस बात पे। बिल्कुल आप उधर खड़े अब देखिए बिल्कुल सच्चाई है, कोई राउंड नहीं लगा। पिछले 9 सालों के अंदर में एक राउंड नहीं हुआ। इसमें देखिए जो बात है जो मुद्दा जो है 2 पक्षों में अगर टिक गया है। एक और गुड्डी के पक्ष लेने वाले जो है महिलाएं, उन्होंने बोला कि काम हो रहा है, लेकिन उनका कहना ये है कि राउंड जो है नहीं लगाएंगे, राउंड जो है नहीं लगाएंगे। क्या कहेंगे आप? क्योंकि क्षेत्र की कुछ महिलाओं का ये कहना है कि हाँ यहाँ पर काम हुआ है। ये तो पर्सनल इनके अपने कोई कार्य हो गए होंगे जी। हम तो ये जानते हैं कि जनता का सोशल वर्क जो होता है वो कुछ नहीं हुआ। पर्सनल किसी के कोई काम हुए होंगे तो करवाए होंगे जी। हमारी नोटिस के अंदर वो कार्य नहीं है। एक लोगों के या 2 लोगों के कहने से कुछ नहीं होता पूरे क्षेत्र के अंदर में, सिवाय 2 वोट नहीं है यहाँ। पूरी कबीर बस्ती के वोट है, पूरी कबीर बस्ती के अंदर में 100% लोग उठाइए आप। 100% में से 98% लोग बिल्कुल इनसे आश्वस्त है, बिल्कुल पूरी तरीके से। बिल्कुल पर्सनल काम जो हुआ वो हुआ, लेकिन क्षेत्र की जनता के लिए जो काम है उन पर ध्यान नहीं है। एक काम नहीं हुआ क्षेत्र की जनता के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए काम नहीं हुआ है। आप इस पर क्या कहेंगे? पहले यार थोड़ी सी शांति बना लो। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए ये कहना है इनका कि पर्सनल काम जो हुए, जैसे मान लीजिए इनका सर्टिफिकेट है, ये लाइट का है, वो हुआ है, लेकिन क्षेत्र की जनता के लिए बताइए कि एमसीडी के क्या हालात है, कितना पैसा मिलता है एमसीडी में। लेकिन जनता की जो सुनिए मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। सफाई कर्मचारी 113 मेरे यहाँ से हटा दिया। आपने देखा होगा कि मैं उसमें मुझे किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ जानती हूँ कि अपना काम मुझे कैसे करना है जी। काम जो नॉर्मली काम होते हैं। हमारा ये रोड मैंने ही बनवाया था जीतने के बाद। बाहर या खत्ता था, 2012 में जीत के आई थी, खत्ता था, गड्ढे थे, मैंने आके करवाया। कुछ नहीं करवाया जी, खत्ता हमने हटाया है, कूड़े हमने हटाए यहाँ से, हमने हटाया, किसी ने कुछ नहीं करा। यहाँ पर हमने अपने हाथ से बेलचा ले लेके हमने 100% नहीं कर सकते। उस टाइम के अंदर में कांग्रेस के अंदर विधायक थे सरदार बिट्टू सुरेंद्रपाल जी, उन्होंने करवाया था काम। मुझे इतना फर्क है कि इतने महिला जो आपको बता रही है वो सत्य है। मैंने कभी किसी को ना ऊंची आवाज में बोला, ना कभी किसी को। मर्द सारे झूठे हैं, लेडीज सारे सत्य हैं। अब एक देखिए अब ये आप ये बताइए कि हमारे को अधिकार है जी, आप मत बोलिए बिल्कुल भी, आप बिल्कुल नहीं बोलिए। ये जो जनता है आप देख रही है, यहाँ की जनता है, हम जितना परेशान है ना, आप तो आगे सारे क्षेत्रीय जनता है। इनकी मांगे जो है ये है कि इस क्षेत्र में सुधार किया जाए। इस क्षेत्र की सड़कें जो है, सीसी लाइन जो है, जो यहाँ पर नालियां भर जाती है, जो टूटे रास्ते हैं उन्हें बनाया जाए। उस पर आप क्या कहेंगे? कब इन पर कार्रवाई होने वाली है? कब इस क्षेत्र की जनता को ये महसूस होने वाला है कि हाँ इस क्षेत्र की जनता के लिए काम हुआ है, ताकि आप अगला दौरा जब किया करें तो यहाँ पर गुड्डी देवी हाय नहीं, गुड्डी देवी जिंदाबाद के नारे लगे, ये नारे लगे। ये सब कब होगा? लेकिन जब आप इस क्षेत्र का काम करेंगे तो वो चीज कब होने वाली है? तो मैं एक चीज पूछती हूँ आपसे जी। एमसीडी का बजट नाम मात्र जो मैंने बता दिया आपको जी। मैंने इसी को देखते हुए, कोई मुझे नहीं फर्क पड़ता, कोई दल बदलू का, कोई पर्सनल स्वार्थ का जी। मैंने पार्टी ज्वाइन करी। आपने देखा होगा, आपने जो गली शास्त्री की आवाज थी वो उठाई थी आपने, आपका चैनल ने उठाई जी। आप देख के जाके आइए, काम हो रहा है जी। ऐसा नहीं है कि संज्ञान में नहीं होती चीजें, सभ्यता के साथ सारे काम होते हैं। और कोई ये कहे कि मैंने काम नहीं करा। सर जिस रोड पे बैठे ना, ये भी मेरे आने के बाद बना, वो भी बनाता। और कितना कर सकते हैं? हर 5 साल बाद सड़कें टूट जाती हैं, हर 5 साल बाद कोई सीवर का आके खोद देता है, फिर गुड्डी देवी बनाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछती हूँ, एमपी 2 बार से हैं, कितनी बार आए? एक सिंगल लाइट मुझे बता दीजिए उनकी लगी हुई, सिंगल लाइट। आप जो कहेंगे मैं आ जाऊंगी। लाइट मेरी लगी, हाँ रह गया है काम।
काम रहने का मतलब ये नहीं कि मैंने आंख बंद कर ली। आंख बंद है जी आपकी बात काट कर कह रहा हूँ। पिछले 2 सालों के अंदर में मैं चक्कर लगा रहा था, मैं एक लाइट के लिए क्या होगा तो तीन एक लाइट की मैंने लाइट लगाई है। मेरी गली में आओ, मैं दिखाता हूँ आपको। मैं मेरी गली में चलिए ना। हाँ तो बहस तो करनी पड़ेगी आपको। आप बहस तो आपको करनी पड़ेगी। सच बोलते हैं जी, सच बोलते हैं, सच बोलते हैं। देखिए प्रमुख जो मुद्दे हैं वो यही है कि आगे काम कब होगा। सड़क आपको दिखा दीजिए बनी हुई देखो, मैं आपके कैमरामैन से कहूँगा जरा रोड का हाल दिखाओ जी, वहाँ से लेके यहाँ तक रोड का हाल दिखाओ जी, दिखाओ अभी क्या हाल है दिखा दीजिए प्लीज। दिखाओ जी, दिखाओ रोड का हाल दिखाओ। हटो कितने बढ़िया रोड देखो जी, बढ़िया टाइलें लगी हुई है, एक नंबर की टाइलें लगी है, मार्बल बिल्कुल रोड में मार्बल बिछा हुआ जी, मार्बल बढ़िया बढ़िया मार्बल बिछा हुआ जी। देखिए रोड के ऊपर में कितना बढ़िया मार्बल है, देखिए जी हालात देखिए। देखिए सवाल बस ये है, छोटा सवाल ये है, देखिए आपकी डिमांड ये है कि क्षेत्रीय जनता के लिए काम किया जाए, इनकी डिमांड ये है। आप ये बताइए गुड्डी जी एक बार आप यहाँ आ जाइए। देखिए हमारे साथ हम 2 पक्ष जो है वो खड़े हुए हैं। यहाँ पर क्षेत्रीय निगम पार्षद गुड्डी देवी जी है, यहाँ पर जो है क्षेत्रीय जनता आप देख सकते हैं भीड़ जो है। आपकी डिमांड है, जो आपकी मांग है वो ये है कि क्षेत्रीय जनता के लिए काम किया जाए। बिल्कुल करा जाए, क्षेत्रीय जनता के लिए काम किया जाए। इसीलिए तो इलेक्शन जितवाते हैं जी सारा जी, इसीलिए इलेक्शन जितवाया जाता है कि हमारी सुनी जाएगी, हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। अब इनकी समस्या जो है उनका समाधान बिल्कुल करेंगे। कब करेंगे जी? पिछले 9 साल तो हो गए, पिछले 9 सालों के अंदर में तो कुछ नहीं हुआ। अब कौन सी समस्या का समाधान हो रहा है? इलेक्शन 1-1.5 साल के अंदर में है। हाँ आप मेरे कहने पे भी मत जाइए, और मैं ये कहूँगी किसी के कहने पे मत जाइए। आप पूरे क्षेत्र का राउंड लीजिए, कहाँ का काम चल रहा है, कहाँ का गलियाँ बनी हुई, सत्य आपके सामने आ जाएगा। किसी के कहने से ना सत्य झूठ हो जाता है, ना सत्य सत्य रह जाएगा। आप खुद देखिए, आपका चैनल दिखाए उस बात को, और मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ आप इस चीज को दिखाएंगे कि जहाँ जहाँ अभी काम शुरू हुए हैं और उससे पहला काम शुरू है, प्लस आप वहाँ के लोगों से ये पूछना कि जो ये लाइट लगी है किसने लगाई है, MP फंड की पूछ लेना बस। हमारे क्षेत्र में MP आएगा जी, हम MP से ही बात कर लेंगे। हमारे क्षेत्र के अंदर में एक विधायक आएगा, हम विधायक से ही बात करेंगे। हमारे क्षेत्र के अंदर में एक काउंसलर अगर आएगा तो हम काउंसलर से पहले बात करेंगे। पिछले हफ्ते की बताता हूँ जी, पिछले 10 दिनों के अंदर में हमारे पड़ोस के अंदर में वहाँ हमारे एक भाई की डेथ हो गई। सुनो ना, सुनो, सुनने वाली बात तो है। पिछले 10 दिनों के अंदर में 15 दिन के अंदर में हमारे भाई की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद के अंदर में उनकी बॉडी को रखने के लिए जगह नहीं थी, पूरी गली खुद ही बड़ी हुई थी, गड्ढों के ऊपर के अंदर में उसका शरीर रखा गया हमने। जो प्रमुख देखिए जो सवाल यहाँ पर बार बार खड़ा होता है वो यही है कि जो है क्षेत्रीय जनता के लिए काम किया जाए, क्षेत्रीय जनता की समस्याएं जो है उन्हें सुना जाए, और इस क्षेत्र में आप साल में एक बार 5 साल में एक बार दौरा ना करके लगातार दौरे करें। ये कहानी है भाई, ये कहानी है। गली में दौरे चल रहे हैं। मेरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, छोटी छोटी गलियां जी, सबसे बड़ी एक ही क्षेत्र में एक ही जगह, हर जगह राउंड लेना, एक ही बारी में ही लेना, और एक बार में सही नहीं काम होते। आपको बता दें कि शुक्रवार की सुबह मलकागंज वार्ड 13 की निगम पार्षद गुड्डी देवी कबीर बस्ती इलाके में दौरे के लिए आई थी, जिसके बाद नाराज जनता ने उनका रास्ता रोक लिया और जबरदस्त प्रदर्शन किया।